तो मनीषा बुद्धिज्म से क्या समझती हैं? क्योंकि मनीषा तो पहले शर्मा थी, अब मनीषा बुद्धिस्ट बन चुकी हैं, तो मनीषा बुद्धिज्म से क्या समझती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो आपको बहुत शांति प्रदान करता है और कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने पहले कहा कि मैं पहले ब्राह्मण थी और अभी बुद्धिज्म में हूँ, तो मुझे बहुत चेंजेस नजर आते हैं। जैसे कि अगर आप ब्राह्मण धर्म की तरफ थोड़ा सा मुड़ के देखोगे या मैं पास्ट में जाके होगा, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बोलते हैं कि कट्टर हिंदूवाद। धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन हिंदुओं को जागरूक करने की भी बात करते हैं, कहते हैं सनातनी हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। और वो ये जो सनातनी शब्द है तो बुद्धिज्म से निकला है। हाँ, ये बुद्धिज्म से निकला है। और सबसे बड़ी चीज जो ये भगवा भगवा बोलते रहते हैं, ये चोला कहाँ से निकला है बताइए? हाँ। आप चीवर में और उनके कपड़ों में, पंडितों के जो ब्राह्मण होते हैं जो बैठे रहते हैं वहां सो कॉल्ड पंडित बन के, उनके कपड़ों में, तो कहाँ से आया? सो कॉल्ड पंडित कह रहे, पहले आप भी पंडित ही थी। नहीं, तो मैं भी सो कॉल्ड पंडित थी। जैसे महाबोधि बिहार टेम्पल है, अगर उसको आप बुद्धिस्टों की विरासत है, अगर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से दे भी दोगे तो आपको क्या चला जाएगा? अरे अयोध्या जैसा एक और मंदिर बना दो उनके लिए उनको वहां ले जाके बिठा दो और जिसकी जो विरासत है उसको दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब देश के बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अब देश में क्यों नहीं शुद्ध बुद्ध लेते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, अभी एक इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। इन दिनों देश में एक मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा है, काफी तूल पकड़ रहा है, लेकिन ये मुद्दा बहुत सालों पुराना है। इतने साल पुराना, 1949 से चला आ रहा है। दरअसल पूरा मामला है बिहार के बोधगया को लेकर। एक तबका ऐसा है जो वहां मंदिर स्थित है ऐसा मानता है और पूजा पाठ करता है, जो कि हिंदू है। वहीं दूसरा तबका ऐसा है जो कहता है कि वहां मंदिर नहीं बल्कि बुद्धिस्ट टेम्पल है। अब वहां पर क्या है, क्या बुद्धिस्ट टेम्पल है, क्या मंदिर है, ये समझने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जो कि ब्राह्मण भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान ब्राह्मण और बुद्धिस्ट दोनों कैसे हो सकता है, तो चलिए सीधा उनके पास ले चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मनीषा मौजूद हैं, जो कि ब्राह्मण और बुद्धिस्ट दोनों हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो मनीषा, सवाल मेरा इसी को लेकर है कि आप ब्राह्मण भी हैं, यानी कि आपके परिवार में पूजा पाठ सब कुछ होता है, और आप बुद्धिस्ट भी हैं। एक तरफ दावा हो रहा है बोधगया को लेकर कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहीं दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है कि वो मंदिर है। इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो ब्राह्मणों ने ना पहले उस पर कब्जा किया है। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे जाके देखें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोई भी उसको जाके देख सकता है, तो उस पे आज भी मेंशन है कि जो महाबोधि बिहार है वो बुद्धिस्ट है जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है, जबकि आपकी साइट पे आपने बहुत खुले तौर पे दे रखा है कि भाई ये तो बुद्धिस्ट है। तो फिर इसमें आप लगातार कभी कोई अमेंडमेंट करते हो, कभी कोई गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, तो आपकी साइट्स कुछ और बोल रही है, आपके अमेंडमेंट्स कुछ और बोल रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है। तो ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो जाती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा वाली चीज़ हो जाती है। तो और सबसे बड़ी बात, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो भी हमारे जो साक्ष्य हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ पे महाबोधि बिहार टेम्पल है, और देश विदेश से आए हुए लोग भी वही मानते हैं। 260 BC में यहाँ पे अशोक ने यहाँ सबसे पहले एक छोटा मंदिर बनवाया था, बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाया था, जब उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने कहा कि चलो जगह जगह वो बुद्धिस्टों की जगहों पे अपने टेम्पल बनवा रहे थे, स्तूप बनवा रहे थे, चीज़ें लिखवा रहे थे, तो अब उन्होंने यहाँ आके एक छोटा सा मंदिर बनवाया था 260 BC में। और ये चीज़ हमें आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया की साइट पे मेंशन मिलती है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार इसमें दोहरा चरित्र क्यों रखती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जितने भी प्रत्यक्ष हैं वो ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि वो एक बुद्धिस्ट साइट है। लेकिन ये लड़ाई काफी अरसे से चली आ रही है। शुरुआत में ही मैंने बताया कि 1949 से ये लड़ाई चली आ रही है। अब एक बार फिर ये पूरा मुद्दा उजागर हो गया और अब जो है बुद्धिस्ट लोगों ने धरना दे दिया बोधगया में। उनका क्या नाम है कि अब सरकार जब तक कोई इस पे डिसीजन नहीं लेती, हम नहीं उठने वाले। क्या लगता है कुछ होगा, क्योंकि मांग तो कब से चली आ रही है? एक बार और हुआ था ये धरना, 2-3 बार हो चुका है। एक बार 80 दिनों के लिए हुआ था, तब जो कमेटी थी, बीटी कमेटी थी, उसमें बुद्धिस्ट नहीं थे। जब 80 दिनों तक इन बुद्धिस्टों ने धरना दिया, तब 4 बुद्धिस्टों को इसमें इंक्लूड किया गया था जी। तो चेंज हुआ था, लेकिन थोड़ा हुआ था। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट अलग थी और आज की गवर्नमेंट अलग है, तो सारे रूल्स रेगुलेशंस और जो देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है। अब हम आते हैं कि क्या यहाँ कोई चेंजेस पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि आज आई थिंक 50वां दिन है धरने को और अभी तक कोई हमें पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही है।
तो देखिए, अगर हम इसे गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट इस पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि जो बिहार है उसमें चुनाव आने वाले हैं जी, और अगर ब्राह्मणों का वहाँ पे कब्जा है तो सरकार को ब्राह्मणों का वोट भी चाहिए। और एक जो सबसे बेकार चीज है कि SC ST के लोग जिन्हें सो कॉल्ड बोलते हैं कि बुद्ध धर्म उन्हीं का है, उन्होंने ही बुद्ध धर्म का ठेका ले रखा है और वो लोग वहां जाके पिंडदान करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही जाके वहाँ पिंडदान कर रहे हैं। हाँ। नहीं, SC ST OBC के लोग भी वहाँ जाके पिंडदान कर रहे हैं। ये पिंडदान मोक्ष का जिक्र किया आपने, ये मोक्ष पिंडदान होता है क्या? क्योंकि आप भी ब्राह्मण परिवार से रहे हैं और वहाँ भी ये मोक्ष वगैरह बड़ा माना जाता है। हाँ, देखिए, मानते तो हैं लोग कि होता है और करते भी बहुत ज्यादा है। और मोक्ष पिंडदान के लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाते हैं कि अगर देखिए कि अगर वाराणसी में जाके अगर मरे और वहां जाके बहा दिया अस्थि तो सीधा मोक्ष मिल जाएगा और ये हो जाएगा। ना तो किसी ने नीचे वाले ने ऊपर जाके देखा है, ना ऊपर वाले ने नीचे आके बताया हाँ। कि भाई मोक्ष जैसी कोई चीज होती है। मैं तो एक ही चीज मानती हूँ, जैसा कि बुद्ध धर्म में भी मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, तो कर्म को फॉलो करो, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो मेरा तो यही मानना है। बट लोग ये मोक्ष और पिंडदान मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो एक BT एक्ट में भी दिया गया है कि स्पेशल एक लाइन मेंशन की गई है कि नहीं, पिंडदान महाबोधि विहार टेम्पल में होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो जब ये एक्ट में दिया है तो लोग मानते हैं, मतलब वहाँ कह दिया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति पक्की हो गई है। हाँ, तो ये एक्ट में भी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब तक इस कानून में बदलाव नहीं हो जाएगा ना, उसे रोका नहीं जा सकता। तो अभी अभी आपने SC ST OBC का जिक्र किया, कहीं ना कहीं भारत में खासकर एक धारणा बनी रह गई है कि ये जो बुद्ध धर्म है ये वंचितों का है, पिछड़ों का है। वाकई ऐसा है क्या मनीषा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे ऐसा था कि बुद्ध धर्म पूरे भारत में, हम साउथ की सिर्फ 1-2 स्टेट छोड़ दें, उस टाइम पे तो स्टेट्स भी नहीं थे, राजा महाराजाओं का शासन था। बिल्कुल। तो वहां तक एक जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से अशोक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे घोड़े और ये सब चीजें होती थी, तो वहां जाना थोड़ा मुश्किल होता था, तो वहां नहीं पहुंच पाए। तो वहां थोड़ा कम था, लेकिन एक टाइम पूरा भारत बुद्धमय था। म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, यहाँ सब अशोक ने पहुंचाया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुद्ध धर्म जो इंडिया में था वो कम था या नहीं था, या फिर अभी आके पर्टिकुलर एक कास्ट ने इसको अपना लिया है। जैसे अब धारणा बन गई है कि बुद्ध धर्म वाले हैं तो मतलब पिछड़ों का धर्म है, वंचितों का धर्म है। ऐसा है क्या? जनरल कास्ट वाले या बाकी लोग जो हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो तब थी नहीं। हाँ जी, देखिए तब नहीं थी, लेकिन अभी ये वर्ण व्यवस्था है और लोगों के दिमाग में भारत में कहीं न कहीं इस चीज को बिठा दिया गया है कि अगर बुद्ध धर्म है तो ये लोअर कास्ट का है, SC ST और OBC ही इसको मानेंगे। जैसे अंबेडकर को बोलते हैं ना, देखिए अंबेडकर एक महान नेता थे। बिल्कुल। हाँ, तो उनको ना पूरे देश को मानना चाहिए। यहाँ तक कि चाइना में उनका सबसे बड़ा स्टैचू बनवाया गया है। अब एक बात बताइए, इंडिया के किसी महान व्यक्तित्व का जो स्टैचू वो चाइना में दूसरे देश में माना जा रहा है। लंदन में उनकी लाइब्रेरी में मूर्ति लगी हुई है कि ये दिस इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये हमारे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, ये कह के। लेकिन इंडिया में क्या है, जातिवाद के कारण, अपनी कहो तो कुरीतियों के कारण, बुराइयों के कारण कह दिया गया है कि जो हमारे देश के महान नेता थे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं और उनको मानने का ठेका सिर्फ उस कास्ट ने ही ले रखा है। तो ऐसे ही बुद्ध धर्म को भी इन लोगों ने एक ही कास्ट का बना दिया, बिकॉज जो हमारे महान नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने अपने अंतिम दिनों से कुछ वक्त पहले जब बुद्ध धर्म को अपना लिया था तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो दलित कास्ट का नेता है, दलित के लिए सोचता है, उनके लिए सोचता है, तो अगर इसने बुद्ध धर्म को अपनाया तो बुद्ध धर्म भी उसी कास्ट का हो गया। बल्कि बाबा साहब खुद भी ये बात कहते थे कि मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट का नेता नहीं हूँ, बल्कि मैं हर उस इंसान की आवाज हूँ जो दबा है, पिछड़ा है, जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता। अभी भी आपने जिक्र किया सम्राट अशोक का। भारत की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली, तो भारत में एक वक्त ऐसा आया था जब बुद्ध धर्म यहाँ से विलुप्त होने लगा था। सम्राट अशोक ही उसे धीरे धीरे वापस लेकर आए, 84,000 स्तूपों का निर्माण भारत में कराए। ये कहना गलत नहीं होगा कि बुद्ध धर्म की अगर घर वापसी दोबारा से भारत में हुई तो वो सम्राट अशोक की वजह से हुई। अभी 5 तारीख को उनकी जयंती है, ऐसे में दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप इससे क्या समझते? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी सम्राट अशोक की जयंती को, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनकी 14 अप्रैल को उसको सेलिब्रेट करते हैं जयंती को, वैसे ही सभी को अशोक की जयंती को, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती को सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए और उनका एक ग्रेटफुल रहना चाहिए, कि कृतज्ञ रहना चाहिए कि आपने इतने बड़े महान जो धर्म था उसकी घर वापसी की और हमें उससे अवेयर कराया,
तो सबको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब वैदिक टाइम पीरियड धीरे धीरे करके आने लगा था तो वो धर्म खत्म हो गया था बिल्कुल। तो वही टाइम था जब अशोक बहुत बड़े एक सम्राट थे और भारत के एक बहुत बड़े एरिया पे राज करते थे। तब उनका जब हृदय परिवर्तित हुआ कलिंग युद्ध के बाद, तब उन्होंने बुद्ध धर्म की प्रैक्टिसेस को आगे लेके आए और सबको बताया कि नहीं, ये धर्म था, यही है भारत, असली चीज़ें यही हैं और इसी से आपको शांति मिलेगी। और जो अशोक थे, उन्होंने जो एक रास्ता था रीति रिवाज, कुरीतियाँ और बुराइयों को छोड़ के वो शांति की तरफ मुड़े थे, वो बुद्ध धर्म की तरफ मुड़े थे। तो उनकी वजह से आज जितना थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, एक पर्टिकुलर कास्ट मान रही है, कम लोग मान रहे हैं, आज हम बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ सम्राट अशोक की वजह से। तो मनीषा बुद्धिज्म से क्या समझती हैं? क्योंकि मनीषा तो पहले शर्मा थी, अब मनीषा बुद्धिस्ट बन चुकी हैं, तो मनीषा बुद्धिज्म से क्या समझती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो आपको बहुत शांति प्रदान करता है और कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने पहले कहा कि मैं पहले ब्राह्मण थी और अभी बुद्धिज्म में हूँ, तो मुझे बहुत चेंजेस नजर आते हैं। जैसे कि अगर आप ब्राह्मण धर्म की तरफ थोड़ा सा मुड़ के देखोगे या मैं पास्ट में जाके देखूँ तो बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हैं, बहुत इतने रीति रिवाज है कि आपको ये करना ही है। और सबसे ज्यादा जो बंदिशें लगाई गई है ना, वो बेटियों पे लगाई गई है, महिलाओं पे, लड़कियों पे, महिलाओं पे लगाई गई है। तो वो चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बुद्ध धर्म में क्या है कि आपको एक तो फ्रीडम दिया जाता है कि आप जो करना चाहो करो, शांति से रहो। मतलब यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं कि आप जो चींटियां है ना, उन तक को भी बचा के चलो, किसी को मत मारो। तो सबसे बड़ी चीज मुझे यही लगती है कि ये जो धर्म है वो शांति का प्रणेता है, रीति रिवाज नहीं है इसमें, खराब नहीं है, अच्छी चीजें हैं। तो बोधगया मंदिर जाना पसंद करेंगे कि बुद्धिस्ट टेम्पल जो बोधगया में वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि लड़ाई बहुत तगड़ी चल रही है कि मंदिर है कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, और जैसा आपने कहा कि प्रत्यक्ष और प्रमाण यही बता रहे हैं कि वहां पे टेम्पल था जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल था। जी। नहीं, मैं सबसे पहले तो बुद्धिस्ट टेम्पल ही जाना पसंद करूंगी और सबको बोलूंगी कि भाई टेम्पल ही जाओ। और जिन मूर्तियों को वहां पे एक वीडियो वायरल हुआ था, दिखाया था कि 5 पांडव बना के बिठा रखा है, तो वो पांडव वांडव कुछ नहीं है, उनको थोड़ा ध्यान से देखो, तेल में नहलाने लो के उनकी हालत खराब कर दी है। और अगर साफ करके देखा जाए तो वो बुद्ध की ही मूर्तियां हैं। पूजो उनको, मानो अपने धर्म को। और आप सब भी, मैं ये नहीं बोल रही कि पर्टिकुलर SC ST ही लौटो, नहीं, जनरल वाले भी, ब्राह्मण भी, जिस धर्म में अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि बुद्ध धर्म में हैं सभी, मुझे तो कोई खामी नजर नहीं आती है अभी तक, तो ऐसे उसकी तरफ लौटो। समता, समानता, वैज्ञानिकता वाला धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस धर्म में वैज्ञानिकता आपको सिखाई जा रही है, एक लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, द यूथ क्लब मेरा चैनल है, उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी। तो उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस देश ने धर्म का दामन पकड़ा है, वो देश सदियों पीछे चला गया है, लेकिन जिस देश ने वैज्ञानिकता का दामन पकड़ा है, वो देश सदियों आगे चला गया है। और ये चीज देखिए, ब्राह्मण धर्म में होता है कि आप धर्म का दामन पकड़ो, गोबर खाओ, टॉयलेट पियो, पता नहीं क्या क्या, और जिसको आप माता बोलते हो ना, वो ही तुम्हारी माता जाके उसमें पता नहीं क्या क्या गंदगी खाती रहती है, वो तुमसे नहीं संभाली जाती है। बुद्धिज्म कहता है कि तर्क शक्ति से सोचो, तर्क लगाओ, वैज्ञानिकता लाओ उसमें, ये चीज बोलते हैं। तो अब बताइए, आप वैज्ञानिकता अच्छी है, और इसी वैज्ञानिकता के जरिए और इसी धर्म के जरिए आज चाइना, जो हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ था, जिसने हमसे ज्यादा, हम तो 300 साल सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, लेकिन जो चाइना है वो न जाने किस किस कंट्री का गुलाम रहा था, और हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, और आज हमसे कम से कम 50-100 साल आगे चल रहा है। किस लिए? क्योंकि उसने वैज्ञानिकता को आधार बनाया, और हमने आधार गोबर को और गौमूत्र को बना लिया। विदेशों का जिक्र आपने किया, विदेशों में हम देखते हैं कि बुद्धिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। कई ऐसे देश हैं जो कि सिर्फ बुद्धिज्म को मानते हैं, जापान, बर्मा, वियतनाम, है ना। लेकिन हमारा भारत, जहाँ से बुद्धिज्म का उजागर हुआ था, जिस देश ने बुद्धिज्म को दिया है, तथागत जहाँ के थे, जहाँ के बुद्ध भगवान थे, उसी देश में इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है उनके अस्तित्व को लेकर, ये कितना गलत है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश से जो चीज निकली वहां उसको खत्म कर दिया। देखिए, ये बुद्ध धर्म जो है ना, ये कुछ चालाक लोगों की, चालाक ब्राह्मणों की बोल सकते उनकी चालाकियों का शिकार हो गया। बस जैसे ही कहते हैं ना कि कोई किसी की बहुत चालाकियों का शिकार हो जाता है, तो आप उसको लाख कोशिश करो अपलिफ्ट करने की, वो नहीं हो पाता है। तो यही हुआ बुद्ध धर्म के साथ में, हजारों सालों से कि
आप जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मानने वाली थी उसको तो बोल दिया कि आप तो नीच हो, आप खराब हो, आप ये हो, आप वो हो, ये बोल के उनको नीचे दबा दिया। और जो सारे जो टेम्पल्स थे, जो स्तूप थे, 84,000 स्तूप जो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे, सम्राट अशोक के द्वारा, उन सब पे धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। तो ये जो कुछ चालाक लोगों के दिमाग का शिकार हो गया बुद्ध धर्म। बार बार घर वापसी हिंदुओं की घर वापसी कराई जाती है। हाँ। अब कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लोग भी जो हैं वो समझ चुके हैं कि उनको भी घर वापसी करने की जरूरत है, और लोग जागरूक हो रहे हैं, बुद्धिज्म को वापस से अपना रहे हैं, बुद्धिज्म का रुख कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पहले की तरह भारत का जो इतिहास था प्राचीन में बौद्धमयी था, भारत वापस से बौद्धमयी हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चलती रहती है देश में। ये बहुत मुश्किल है, मतलब एकदम ऐसे सोच अंधेरे में तीर मारने जैसा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये पॉसिबल हो, जैसा सम्राट अशोक के टाइम पे था वैसा ही फिर से बुद्ध धर्म की घर वापसी हो, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जो हमारे शासन करता है वो नहीं चाहते हैं। देखिए, अभी आपने सुना होगा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो बोलते हैं कि कट्टर हिंदूवाद। और एक न्यूज़ आई थी, हालांकि मैं इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, तब मुझे एक न्यूज़पेपर अमर उजाला ऐसा मिला था जिसमें दिया हुआ था कि ऋषि संविधान उसको 250 गांव में सबसे पहले लागू किया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा उसकी टेक्निक क्या थी। धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन हिंदुओं को जागरूक करने की भी बात करते हैं, कहते हैं सनातनी हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। और वो ये जो सनातनी शब्द है तो बुद्धिज्म से निकला है। हाँ, ये बुद्धिज्म से निकला है। और सबसे बड़ी चीज जो ये भगवा भगवा बोलते रहते हैं, ये चोला कहाँ से निकला है बताइए। हाँ। आप कभी देखिए, आप अंतर नहीं कर पाओगे बुद्धिस्ट चोले में, चीवर में और उनके कपड़ों में। पंडितों के जो ब्राह्मण होते हैं जो बैठे रहते हैं वहाँ सो कॉल्ड पंडित बन के, उनके कपड़ों में। तो कहाँ से आया? सो कॉल्ड पंडित कह रहे, पहले आप भी पंडित ही थी। नहीं, तो मैं भी सो कॉल्ड पंडित थी। अब नहीं है लेकिन। हाँ, तो नहीं कर पाओगे, वो वहीं से निकला ना। बहुत सारी चीजें, कई देवी देवताओं के नाम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैच करते हैं बुद्ध धर्म की। अगर बुक्स को पढ़ो उनसे, और ब्राह्मणों की जो ये अभी जो हमारी बुक्स होती हैं इन सबसे पढ़ो तो बहुत मैच करते हैं। तो ये कहाँ से निकले? सब यहीं से निकले। और अभी आपने जैसे मुझसे पूछा कि जो ये हिंदू धर्म की ये बुद्ध धर्म की घर वापसी का जो मुद्दा है, देखिए हो सकती है, कोशिश बहुत करनी पड़ेगी, सालों साल कोशिश करनी पड़ेगी। और जो हमारे शासन करता है, अगर उनका दिमाग थोड़ा परिवर्तित हो जाए, क्योंकि लगातार पॉलिसीज ऐसी बन रही हैं कि हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और जो बुद्ध धर्म उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो आप जब किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दोगे और एक चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करोगे, लेकिन तो प्रधानमंत्री जी जब देश के बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अब देश में क्यों नहीं शुद्ध बुद्ध लेते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, अभी एक इंटरव्यू हुआ था उनका लेक्स के साथ में, तो उन्होंने बोला, मैं उस इंटरव्यू को देख रही थी और मैं खुद अचंभित हो गई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से, मैं भारत। नीता अंबानी जब बाहर जाती हैं तो बोलती हैं कि बुद्ध की धरती से। और आज बुद्ध का क्या हाल कर रहे हो इस देश में? जब कोई फॉरेन यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, वो बोलते हैं अरे चलो हमारे भारत का प्रधानमंत्री बुद्ध की धरती बोल रहा है, चलो जाके देखते हैं एक बार कि कुछ अच्छी चीज निकलेगी वहां जाके। यहाँ जाके देखते हैं तो इतने सारे प्रोटेस्ट हो रखे हैं। तो ये दोगलापन है कि बाहर जाके तुम उस चीज को प्रमोट कर रहे हो और यहाँ आके तुमने उस चीज की हालत खराब कर रखी है। तो ये बहुत बड़ा दोगलापन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, जैसे महाबोधि बिहार टेम्पल है, अगर उसको आप बुद्धिस्टों की विरासत है, अगर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से दे भी दोगे तो आपको क्या चला जाएगा? अरे अयोध्या जैसा एक और मंदिर बना दो उनके लिए। उनको वहां ले जाके बिठा दो और जिसकी जो विरासत है उसको दे दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही है ना कि राजनीति करनी है। इतनी हिचकिचाहट क्यों है विरासत वापस करने में, अगर वाकई विरासत है? आप कह रही हैं कि है विरासत। हाँ, मैंने बताया ना कि राजनीति करनी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उनकी जो साइट है उन्होंने लिख रखा है, फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। तो उन्हें खुद लिखने के बाद भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमने लिखा है तो क्या है, हम नहीं देंगे। तो वो वाली चीज हो जाती है। मिल पाएगा क्या इस बार? जो गलत इस बार क्योंकि आर पार की लड़ाई लग रही है। अगर ऐसा है तो देखते हैं क्या होता है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट इस पे डालेगा वो बिहार चुनाव डालेगा, तो वो चीज यहाँ पे है। और अगर बिहार चुनाव थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए और आ जाए दिमाग में चीजें,
पलट जाएं, जो कि होना भी चाहिए, तो मिल भी सकता है और मिलना ही चाहिए। जो जिसका है वो उसी को मिलना चाहिए। चलिए, आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे जैसा भी नतीजा होता है और प्रोटेस्ट का क्या नतीजा सरकार देती है, क्या वाकई जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको बुद्धिस्ट टेम्पल कहा जाएगा या फिर मंदिर वाले खेमे में ये चला जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।